हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल का पेपर होने वाला है। तो उसमें जो ग्रामीण परिवेश आएगा उसका टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो इससे पहले 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखें तो आप लोग 2 टेस्ट जा करके भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये टेस्ट उनके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिन लोगों ने पहले ग्रामीण परिवेश पढ़ लिया है, क्योंकि इसमें सारे MCQ क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोगों ने, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का 1 महीना ही बाकी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ तो चुके होंगे। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ हैं उनको ट्राई करिए। तो देखते हैं आज के टेस्ट में कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा। तो ग्रामीण शब्द का जो समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इस यहाँ पे आप लोग बताइए। तो इसका जो समानार्थी होगा, इसका ग्रामवासी, जो ग्रामीण शब्द का समानार्थक होगा या ग्रामीणवासी। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पारंपरिक और समान जाति के से गठित समाज को क्या आशय है। तो पारंपरिक और समान जाति से जो गठित एक समाज होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, इसको लोक समाज कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कृषक आंशिक सांस्कृतिक सहित आंशिक समाज है, यह कथन किसका है। तो ये किसने कहा था कि कृषक जो है आंशिक सांस्कृतिक सहित आंशिक समाज है। तो ये किसने कहा था। तो ये क्रोबर ने कहा था। ये क्रोबर जो थे इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है। तो विकासवादी शहर की अवधारणा का जो संबंध है, ये संबंध जो है इसका ऑप्शन D कट हो जाएगा। ये जो संबंध है रॉबर्ट रेडफील्ड का संबंध है। विकासवादी शहर की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ग्रामों की आबादी का आधार पर इन्हें कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो गांव की जो आबादी के जो जनसंख्या के आधार पर जो ग्रामों की आबादी को जो विभक्त किया गया है, इसको 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करता है, जो भारत की कुल आबादी का जो निवास करता है, ये 68.84% जो ये निवास करता है। तो इसका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। 68.84% जो है आबादी जो है ग्रामीण हिस्सों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है। तो ग्रामीण समुदाय को जो परिभाषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इसको जो परिभाषित किया गया जनसंख्या का आकार और जन घनत्व के आधार पर जो है जो ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है, क्योंकि जो जहाँ ग्रामीण समुदाय में कितनी जनसंख्या रहती है, जनसंख्या का जो घनत्व है इसके आधार पर परिभाषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिस राज्य में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी उसी राज्य में जो है क्या बोलते हैं, ये जो ग्रामों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन जो है D करेक्ट हो जाएगा। जो है इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। तो अनुसूचित जनजातियों को जो प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, तो ये किया गया आर्टिकल 342 में किया गया। तो इसका जो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। जो आर्टिकल जो है 342 जो है इसमें इसका प्रावधान किया गया अनुसूचित जनजातियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कृषकों से अर्थ समाज बनता है, यह कथन किसका है। तो ये जो बोला था कि जो कृषकों से जो है अर्थ समाज का निर्माण होता है, ये बोला था जॉर्ज फोस्टर ने बोला था। तो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज फोस्टर ने कहा था जो कृषक होते हैं, कृषकों से ही अर्थ समाज का निर्माण होता है। तो ये जॉर्ज फोस्टर ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, जब शहर में अलग अलग लोग आकर के बसते हैं तो इसे किस तरह के शहर कहा जाता है। जब किसी शहर में लोग अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं, अलग अलग गाँव से अलग स्थानों से लोग आते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है विजातीय शहर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो जनसंख्या जो सेंसस है ये कितने अंतराल पे होता है। तो ये 10 साल के अंतराल पे होता है। तो इसका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, तो ये जो हुई थी 1872 में हुई थी। और ये 1872 में जो लॉर्ड मायो थे, लॉर्ड मायो के शासनकाल में ये हुई थी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें पूछा गया कि जो परमानेंट कब से स्टार्ट हुई थी। भारत में नियमित रूप से किस वर्ष में जनगणना की जा रही है। जो भारत में किस वर्ष से जो है जनगणना नियमित की जा रही है। तो ये जो नियमित की जा रही है, ये 1881 में जो नियमित तब से जो है नियमित की जा रही है। और ये इस टाइम जो हमारे जो
वो लॉर्ड रिपन थे इस टाइम पे। तो ये 1882 से की जा रही है नियमित जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आई थिंक मैंने 1882 बोला है, तो 1882 नहीं, ये 1881 ही है, क्योंकि मुंह से कुछ और बोल दिया है और मैंने ऑप्शन सही लगाया है। तो ये 1881 में जो है नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वर्ष 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो ये भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये 943 है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भारत का पूछा अगर, लेकिन अगर यूपी का पूछे तो यूपी का जो लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात जो यूपी का है ये 912 पर हज़ार पे जो है 912 यूपी का लिंगानुपात है। और यूपी की जो डेंसिटी है, वो यूपी की डेंसिटी जो है ये है 829 लोग जो रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, 829 लोग यूपी में रहते हैं। और जो पूरे भारत का जो यूपी की जो डेंसिटी है वो 389 है। वो भारत की जो डेंसिटी है 389 जो भारत की डेंसिटी है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर यहाँ पे ये भी पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये केरल का है। केरल का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, केरल का जो लिंगानुपात है ये 1084 जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, तो ये लिंगानुपात जो है ये केरल का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाले विवाह किस प्रकार का विवाह है। तो ये जो विवाह होता है इसको जो कहा जाता है प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम, जिसमें जो है महिला जो है उच्च स्तर की होती है और जो पुरुष होता है निम्न स्तर का, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और अनुलोम विवाह उसको कहते हैं जिसमें जो पुरुष जो है हायर क्लास का होता है और जो महिला होती है लोअर क्लास की होती है, तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो इसका जो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है। तो जो मिताक्षरा जो बुक है ये हिंदू विधि से संबंधित है और इसको जो लिखा था लेखक विज्ञानेश्वर थे, इन्होंने मिताक्षरा को लिखा था। तो इसका ऑप्शन जो है बी ए करेक्ट हो जाएगा, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश ये हमारा प्यारा भारत, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका जो पॉवर्टी का जो अनुमान लगाया जाता है ये लगाया जाता है जो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर लगाया जाता है, कि पॉवर्टी का जो निर्धारण किया जाता है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है वर्ष 1871 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। तो ये जो लिखी गई थी ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। और ये 1871 में, कभी भी इसका सन पूछ लिया जाता है ये कब लिखी गई थी, तो ये 1871 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है वर्ष 1901 से 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो इनको जो विभाजित किया गया है इसको जो है 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो ये 4 चरण जो है इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो चरण है, ये जो पहला चरण है, ये 1901 से 1921 तक का चरण है। और इस चरण को कहा जाता है, इसमें जो धीमी वृद्धि, जो हमारी पॉपुलेशन जो वृद्धि हुई ये धीमी वृद्धि दर देखी गई। और जो सेकंड चरण था इसमें ये जो था 1931 से 1951 तक रहा, 1931 से 1951 तक रहा। तो इसमें जो पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुई है वो स्थिर वृद्धि देखी गई 1931 से 1951 तक। ये जो तीसरा चरण जो है 1961 से 1981, ये तीसरा जो चरण है इसमें जो है तीव्र और उच्च वृद्धि दर देखी गई पॉपुलेशन में। और जो चौथा चरण है 1991 से 2001 के बीच का जो चरण है इसमें जो देखी गई उच्च वृद्धि और उच्च वृद्धि के साथ साथ घटने के निश्चित संकेत, जो पॉपुलेशन जो बढ़ तो रही है साथ साथ में जो घट भी रही है, तो इसके भी संकेत देखे गए, ये चौथे चरण में देखे गए हैं। तो ये जो है इसे जो पॉपुलेशन को जो विभाजित किया गया ये इसके 4 चरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है। तो ये अभी इसके बारे में बताया था कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है ये केरल में पाया जाता है। और ये जो लिंगानुपात है ये जो है 1084 लोग जो इसमें इसका लिंगानुपात है केरल का। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा जाता है। तो मानवीय समाज का जो आधार क्या है, तो मानवीय समाज का जो आधार है ये परिवार होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, मानवीय समाज का आधार जो है परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरू की गई? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो लक्ष्यों की जो योजना शुरू की गई ये कितने हैं? तो ये टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 17 हैं, और इनको जो अचीव करने का जो टारगेट रखा गया है 2015 से 2030 तक के बीच में इसको अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कुल 17 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है 21 दिसंबर 2021 में लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु को कितने वर्ष की गई है? तो जो महिलाओं की जो मिनिमम एज रखी गई है विवाह शादी की, तो ये कर दी गई 21 वर्ष कर दी गई। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ग्रामीण परिवार की जो विशेषता होती है ये संयुक्त परिवार भी होते हैं, कृषि व्यवसाय भी यहाँ देखा जाता है, और अनुशासनबद्धता भी परिवार में होती है। तो इसका ऑप्शन जो है जो डी कैटेगरी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हैं ये विशेषताएं जो है ग्रामीण परिवार में देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या मिलती है। तो जो संयुक्त परिवार जो होते हैं जिनको ज्वाइंट फैमिली बोला जाता है, तो ज्वाइंट फैमिली की जो सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलती है? तो ये जो मिलती है ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो संयुक्त परिवारों की संख्या जो सर्वाधिक है ये ग्रामीण समुदाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ग्रामीण समाज से संबंधित है। तो ग्रामीण समाज क्या है से संबंधित है? तो ग्रामीण समाज जो है ये इसका संबंध कृषि से होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण समाज का संबंध जो है कृषि से, खेती से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो जो ग्रामीण समाज जो ये घोतक किसका घोतक है? तो यहाँ सरलता देखने को मिलती है ग्रामीण समाज में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रामीण समाज है ये सरलता का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण क्षेत्र को जो है किस प्रकार समाज के अंतर्गत आता है? तो ये परंपरागत समाज होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ये परंपरागत समाज होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य इनमें से कौन सा है? तो ग्रामीण समाज में खेती के अलावा जो कार्य किए जाते हैं वो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो इसका यहाँ पे जो इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पशुपालन जो है ये खेती के अलावा जो है ग्रामीण समुदाय में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस आपदा का सामना करना पड़ता है? तो ग्रामीण जो समाज है इनको कौन कौन सी आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट। ये उपयुक्त सभी, मतलब ये जो ग्रामीण समुदाय होता है यहाँ बाढ़ भी आती है, पाला भी पड़ता है और सूखा है। ये सारे जो आपदा जो देखने को मिलती है ग्रामीण समुदाय में। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में जो होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है उद्विकास इनको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ से कंफ्यूज ना करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को जो कहा जाता है एक उद्विकास कहा जाता है, लेकिन पूर्व से आधारित लक्ष्यों के आधार पर जो परिवर्तन आता है, अगर कोई मैंने टारगेट लगा लिया, जैसे आप लोगों ने टारगेट लगा लिया कि लेखपाल का एग्ज़ाम आप लोगों को क्वालिफाई करना है, तो इसमें अगर निरंतर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं निरंतर जो वृद्धि होती जा रही है तो इसको प्रगति कहा जाएगा। अगर पहले से टारगेट डिसाइड है तो उसको प्रगति कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे इसका उद्विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियन विलेज जो बुक है इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। AC दुबे जो हैं ये इंडियन विलेज बुक के जो राइटर हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे आज के टेस्ट में क्वेश्चन। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जो वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।